अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट M.A. खोखर, सिटी न्यूज़ इस्लाम आबाद से। नाजरीन, जैसा कि आप सबको इल्म है, गुज़श्ता रात इसराइल की जारियत कतर के ऊपर एक खौफनाक हमला किया और इस वक्त अरब ममालिक में खलबली मची हुई है। दूसरी जानब नेपाली अवाम ने एहतजाज शुरू कर रखा है जो इनकलाब की तरफ चला गया है। नाजरीन, इनकलाब सख्त हो गया कि वहाँ के वुज़रा को भाग कर जान बचानी पड़ी। नेपाल के अवाम बफरे हुए हैं। इस वक्त एक तरफ इनकलाबी जंग जारी है और दूसरी तरफ इसराइल की अरब ममालिक के खिलाफ जारियत शुरू है। आज मेरे साथ मेहमान है जनाब राना शम्स इमरान साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। इनसे बात करेंगे इस वक्त दुनिया में क्या होने जा रहा है, इसराइल को कौन सी तकलीफ हुई है जिसकी वजह से अब वो अरब मालिक पे हमला आवर हुआ है, और साथ ही इनसे ये पूछते हैं कि नेपाली हुकूमत को घर भेजने के लिए अवाम ने क्यों ये कदम उठाया। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। जनाब राना इमरान शम्स, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपने मेरा सवाल तो सुन ही लिया है। जी इस मैंने वक्त जो गुज़श्ता रात कतर में हमला किया गया इसराइल की जानब से, और दूसरी तरफ नेपाल में जो खाना जंगी शुरू हो चुकी है, बल्कि इनकलाबी जंग शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अवाम ने उस इनकलाब को इतना वसी कर दिया कि नेपाली हुकूमत के वुज़रा को भाग कर जान बचानी पड़ी, और कुछ की तो उन्होंने दुर्गत भी निकाली अवाम ने, और बड़े ही कशीदा हालात होते जा रहे हैं। आप इस बारे में बताइए कि असल वजह क्या है। ये इसी एक प्रोग्राम में मेरे दो मौजू हैं, दोनों मौजू का आप नंबर वाइज जवाब दीजिए प्लीज। अच्छा, ऐसे है के 2-3 साल का डिस्कस किया था। कतर अमेरिका में स्टेट का करता रहा है और करने जा रहा है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने व्यवस्था से निकल कर यूरोप है, जिसमें जिस जंग तुर्की व्यवस्था के असल में अमेरिका की इसराइल के पर उसने अभी कम अज कम 5 से मालिक पर हमला किया है तो ज़ामती बयानात देने किसी ने इसके ऊपर एक्शन नहीं। कतर भी अब ये कह रहे हैं जवाब का हक में वो हक जो जैसे एक जोजा वाला ही है। हक वो हक करेगा और सारे इस टाइम खोकर साहब कौम है और अपने हक के लिए सकती, बोल नहीं सकती, ममालिक है। ठीक है, के पुस्तक और अभी आप ये देख पिछले 30 साल का हवा खड़ा अब मछली की अवस्था में इस टाइम मछली की अवस्था का अमेरिका का है कतर में। ठीक है, अब आप आपके है वो मुझे बताएं इस टाइम कतर के बजट से आप यहाँ से अंदाजा लगाएं इस अरब का उसके पास है जो क्या कहते हैं अमेरिका का C3 उसको कहते हैं, जर्मनी का अब आप मुझे बताएं
महज मुल्क है जिसने रिकॉर्ड इतना राना साहब मैं दरमियान में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम टोटल 10 मिनट का है। 10 मिनट में सर 5 मिनट गुजर गए हैं। 5 मिनट में आप नेपाल को डिस्कस कर लीजिएगा प्लीज। चले ठीक है। तो हमारा देखते हैं ना कि आप क्या देखते और क्या नहीं देखते। अगला नंबर 12 से तुम्हारा जो हमला करेगा वो तुर्की का है। तो अच्छा जवाब मिलेगा। भारत ये जब तक अमेरिका के पंजे रही बात आपने बाद में नेपाल की नेपाल में बेसिकली ये भारत में इसमें जितने भी मामलात है वो भारत से चलती थी एक होती है। अब असल में इदारे काम करने अवाम का मजबूत हुकूमत ने भी करप्शन और लोग आ गए हुकूमत को अब आप ये देखें कि वजीर शायद वजीर को जला भी दी लगा डाल दिए लोग दिए रहे। तो ये जब मतलब जब अकरबा का दौर होती है तो होती है। और मैं समझता हूँ कि जो इसी टाइप की टीम है इनको सरकार पे अगर सीधी होती ठीक है। इसमें वो इंडिया किस तरह की हुकूमत यही देखें यही कुछ बांग्लादेश में हुआ नस्ल उठ गई तहस कर दिया हुकूमत यही काम उन्होंने हुआ है। देखें कल हो सकता है और करप्शन तो हमारी पाकिस्तान के बहुत करप्शन नहीं है वो एक सैलाब है। और सैलाब से कौन देख लिया कि कितने बड़े वो तो आपने देख लिया कि जिसको लेके रूठ जाता है। तो कहने का मकसद है लोगों को हो गया सिर्फ अपने पेट करना को नौकरियां चाहिए तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ कि जब करप्शन बढ़ती है खत्म हो जाता है ठीक है। लेकिन जब इदारे तो सियासी बन फिर आखिर किसी कोई भी करती है वो हम भी देख रहे हैं कि बिल्कुल रगड़ा लगा का मसला हमने उसमें तो ये सूरत हाल है। अब बोझ आ गई है ऐसी बैठने तो ये सूरत हाल है। गुजारों को अपने दायरे तो आप बताएंगे अब देखिए मछली की बस्ता बेहतर जवाब दे सकता ने नहीं रोका तो आप देखेंगे
اب سب کا جو قطر کے اوپر ہے اور یہیں سے جواب مستقبل ڈیفائن ہوگا. جی بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کا تجزیہ آ گیا ہے، عوام نے بھی سن لیا ہے. اس وقت جو خطے کی جو صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ ہے. ایک طرف عرب ممالک میں اسرائیل نے اپنی جارحیت پھیلا رکھی ہے، دوسری طرف یہ ہمارے اڑوس پڑوس کے جو ملکوں میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، نہ جانے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمرانوں کو کوئی سزائیں مل رہی ہیں یا عوام کے حقوق طلب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کریٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاکستان کی صورت بھی کچھ بہتر نظر نہیں آتی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری عوام کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں امن ہی بہتر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن رہے، ہمارے پڑوس میں جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان میں بھی امن رہے، تاکہ دنیا کا نظام بھی چلتا رہے اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے آسان طریقوں سے بسر کرتے رہے. ناظرین پھر آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اور رانا عمران صاحب کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.